लाहौर पुलिस का एहलकार दाइश का कारिंदा निकला। गिरफ्तार दहशतगर्द अमजद फिरदौस खान के फ्रंट डेस्क ऑपरेटर होने का इंकशाफ। भाई शाहिद फिरदौस खान भी पकड़ा गया। 2 खुदकुश जैकेट्स, हैंड ग्रेनेड और असलहा बरामद कर लिया गया। शाहिद फिरदौस खान दाइश के लिए वेब ऑपरेटर के तौर पर भी काम कर रहा है। खुफिया एजेंसी के नाम पर ऑनलाइन धोखे का बाजार गर्म। जाली एहलकारों के गिरोह के 4 अराकीन गिरफ्तार। मुल्जिमान पर तालीम याफ्ता लोगों को खुफिया एजेंसी और मीडिया में मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए लूटने का इल्जाम। मुल्जिमान सादा शहरियों को एंटी करप्शन के एहलकार बनाकर लूटते रहे। कत्ल और मंशियात के फैसले 4 रोज में। मॉडल कोर्ट ने कॉल शुरू कर दिया। जज सैयद फैजुल हसन ने कत्ल केस का पहला फैसला सुना दिया। जुर्म साबित ना होने पर मुल्जिम अब्बास बरी। मुल्क भर की 116 मॉडल कोर्ट्स ने 80 से ज्यादा मुकदमात के फैसले सुनाए। 2 मुजरिमान को सजाए मौत। एहतसाब अदालत में आज अब्दुल अलीम खान की पेशी। सेशन कोर्ट के बाहर सख्त हिफाजती इंतजामात। इजाफी पुलिस एहलकार तैनात। कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद। साबिक सीनियर वजीर आमदन से ज्यादा असासों के इल्जाम में नैब गिरफ्तार है। लाहौर बार के सेक्रेटरी के खिलाफ मुकदमा अंदराज मुकदमे पर आज वकला की हड़ताल। वकला समातों पर मातहत अदालतों से गैर हाजिर। मुकदमा वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम बिलबिला उठे। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6.6 रुपए, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल में 3.3 रुपए फी लीटर इजाफा। शहरी कहते हैं हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। हर चीज़ में टैक्सीज, हर चीज़ इतनी महंगी, ऊपर से पेट्रोल भी महंगा है। ज़ाहिर बात है पेट्रोल डलवाएंगे तो कहीं आए जाएंगे। ये तो अपना गुजारा कर सकते हैं, जरा इस लाइन पे आके तो देखें ये लोग कि कैसे गुजारा होता है। गरीब आदमी कैसे अपनी रोटी पूरी करता है। इतना किराया नहीं सवारी देती जितना कि तेल लग जाता है। तेल कम सस्ता होना चाहिए। सुनामी तो अब आया है महंगाई का। पेट्रोल ने हर तरफ आग लगा दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सप्लाई तो ना हो सकी, हर चीज महंगी जरूर हो गई। दालों की कीमतों में फी किलो 25 रुपए तक का इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के चावल 11 रुपए से 50 रुपए तक फी किलो महंगे। डॉलर की कीमत बढ़ने का बहाना। गाड़ियों की कीमत में 10,000 से 1 लाख रुपए तक का इजाफा। एलपीजी डीलर भी बहती गंगा में हाथ धोने निकल आए। एलपीजी की कीमत में 3 रुपए 50 पैसे इजाफा। शहर में एलपीजी 133 रुपए 50 पैसे फी किलोग्राम हो गई। एलपीजी इस्तेमाल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स का किराया बढ़ाने का इंदिया। महंगाई के सुनामी ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। कीमतों में इजाफे के ऑर्डर पर दस्तखत करते हुए इमरान खान के हाथ क्यों नहीं कांपते। शहबाज शरीफ का वजीर आजम के नाम ट्वीट। बोले मौजूदा हुकूमत ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। पंजाब असेंबली में 3 करारदादे जमा। कीमतों में कमी का मुतालबा। गरीब बंदा तो पिस रहा, पहले भी पिस रहा, हुण फिर ज्यादा पिस रहा। पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है। पेट्रोल की कीमत इन्नी को वध गई कि दिल करदा गड्डियां खलार के धरना दे के बह जाइए। रुपया घटाते ने 6 रुपए वधा देंदे ने ते मजदूरों का की बनेगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का बढ़ता तूफान। मिनी मजदा एसोसिएशन की बाबू साबू से यतीम खाना चौक तक एहतजाजी रैली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स का 24 घंटों में इजाफा वापस न लेने पर एहतजाज का भी इंदिया। पंजाब हुकूमत का एक और यूटर्न। अपने वुज़रा के सामने घुटने टेक दिए। सूबाई वुज़रा के सवाबदीदी फंड्स खत्म ना किए जा सके। 7 माह से पंजाब के वुज़रा सवाबदीदी फंड्स इस्तेमाल करने में मसरूफ। असातिज़ा की तरक्कियों के लिए शराइत में तब्दीली की मंजूरी। असातिज़ा की तरक्की के लिए 10वीं और 12वीं जमात के नताइज देखे जाएंगे। 49,000 असातिज़ा मुस्तफीद हो सकेंगे। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने असम्बली वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी। टीचर्स यूनियन का नई पॉलिसी के खैर मकदम का ऐलान। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन यासिर हुमायूं और पंजाब प्रोफेसर्स लेक्चरर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। चेयरिंग क्रॉस पर 8 रोज से जारी धरना खत्म। राजा यासिर हुमायूं कहते हैं असातिज़ा के साथ खड़ा हूं। जायज मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। मुतालबात की समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल।
वासा ने आइंदा माली साल 2019-20 के लिए 13 स्कीमें तैयार कर ली। शहर के 20 मकामात पर 4 अरब की लागत से व्यू ड्रॉप प्रोग्राम पेश किया जाएगा। 10 ट्यूबवेलों की मुंतकिली और बहाली, नीलम ब्लॉक, निजाम ब्लॉक, इशरे की मुख्तलिफ सड़कों और रिंग रोड के साथ सीवरेज की बहाली मंसूबों में शामिल। महकमा एक्साइज के नाके से हिकमत अमली, नंबर प्लेट्स स्मार्ट कार्ड खत्म। 2 लाख से जायद नंबर प्लेट्स तैयार ना हो सकी। कॉन्ट्रैक्ट ना देने के बायस नंबर प्लेट्स का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जिना एक्सप्रेस से रेलवे को पहले 2 दिन में ही 1,15,57,000 रुपए का खसारा। टिकटें महंगी, मुसाफिरों की अदम दिलचस्पी। 2,592 मुसाफिरों की गुंजाइश, मगर 2 रोज में सिर्फ 814 मुसाफिरों ने टिकट खरीदा। डीजी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर से दूसरी वजाहत तलब कर ली गई। रिजवान नसीर बताएं, गैर मुल्कियों को अपने हाथ क्यों ठहराया और उनके साथ इजलास में क्यों गए। डॉक्टर रिजवान नसीर कहते हैं, महकमा दाखिला का बार बार वजाहत मांगना काम करने वाले इदारे की हौसला शिकनी के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के वालिद की आबाई इलाके में नमाज जनाजा अदा। सियासी और समाजी शख्सियात की ताज़ीर के लिए तौंसा शरीफ अहमद। सियासी शख्सियात का वज़ीर आला पंजाब से राबता, वालिद के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। हाई कोर्ट बार में पौधा लगाने की तकरीब। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार हफीजुर रहमान चौधरी ने अहाता हाई कोर्ट बार में पौधा लगाया। तकरीब में डीजी जुडिशल अकेडमी नज़ीर अहमद गजाना, सेशन जज लाहौर खालिद नवाज, एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस, डीसी साले सईद समेत जजेस, वकला, रहनुमा और दीगर अफसरान की शिरकत। उर्स हज़रत मातुल्लाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की 3 रोज़ा तकरीबात खत्म। ज़ायरीन की जानिब से मज़ार पर हाज़री, फातिहा ख्वानी की गई। अलामा मसूद रहमान नईमी ने इख्तितामी दुआ करवाई। UMT का 17वां कॉन्वोकेशन, विफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की खुसूसी शिरकत। 700 से ज्यादा तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम की। UMT के सदर इब्राहिम हसन मुराद, डायरेक्टर डॉक्टर आबिद शेरवानी ने शिरकत की। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी दुबई से वतन वापस पहुंच गए। उमर अकरम, मोहम्मद आमिर, इमाम उल हक और आबिद अली वतन वापस पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कौमी टीम को 5-0 से शिकस्त हुई। पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलवी बांसुरी के इश्क में मुब्तला। असलम खोकर फन मौसीकी के दिलदादा बैरून मुल्क चलता कारोबार छोड़कर बांसुरी सीखने पाकिस्तान चले आए। रहा वुमेन हॉकी एकेडमी के कयाम के 6 बरस मुकम्मल। नुमाइशी हॉकी मैच में रहा ग्रीन की रहा वाइट को शिकस्त। ईरान में साबिक पाकिस्तानी सफारतकार मोहसिन ने अपनी अहलिया समेत मैच देखा। सीनियर सियासतदान सुहेल जिया भट्ट की 8 साल गिरा। दोस्त अहबाब अजीज़ वक़ारिब की जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात के पैगामात। और लॉलीवुड इंडस्ट्री की नई फिल्म जुनून इश्क की तारुफी तकरीब। अदाकार इरफान खूसट और फिल्म इंडस्ट्री के तकनीककारों की शिरकत। फिल्म 12 अप्रैल से सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। दाइश लाहौर पुलिस में घुस गई। आपको बताते चलेंगे, गिरफ्तार दहशतगर्द अमजद फिरदौस खान लाहौर पुलिस के फ्रंट डेस्क का ऑपरेटर निकला है। दहशतगर्द अमजद का भाई शाहिद फिरदौस खान भी पकड़ा गया है। 2 खुद को जैकेट्स, हैंड ग्रेनेड और असलहा बरामद कर लिया गया। शाहिद फिरदौस खान दाइश के लिए वेब ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहा था। शहर को एक बड़ी तबाही से बचा लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई के दौरान दुनिया भर में दहशत की अलामत समझे जाने वाली तंजीम दाइश के 2 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारे के अफसरान के ऊपर फायरिंग भी की गई, लेकिन मौजूदा तौर पर कोई जानी नुकसान न हुआ। चंद रोज कबल कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से दाइश के नेटवर्क के खिलाफ रात की तारीकी में कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई की गई गुज्जरपुरा के इलाके चाइना स्कीम में। महल्ले में किसी को नहीं पता ये कौन है, क्या करते हैं। सबके साथ अच्छी सलामत है इनकी।
बस ऐसे ही सलामदा लेते रहते हैं। वो पुलिस वाले पूछ ले से बताओ कि मैंने कहा मैं नहीं पता, वो बाद में पता चला कि ऐसा ऐसे मसला बना है। बाहर के मुल्क जाते सन, उत्थे रहिंदे सन, उत्थे कोई 2-4 महीने रहे फिर आ गए। इस तरह इन्होंने काम उधर भी कोई चलता। कार्रवाई के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों को जब ये बात मालूम हुई कि घर के अंदर बच्चे और खवातीन शामिल हैं, जिसके बाद बहुत मुख्तात रहते हुए कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में 2 भाई शाहिद और अमजद फिरदौस खान गिरफ्तार किए गए, जबकि इनका तीसरा भाई रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए छतें फलांगता हुआ फरार हो गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से दावा किया गया है कि गिरफ्तार दहशतगर्द शाहिद घर में चंद सालों से वेब ऑपरेटर का काम करता था और यहीं से उसकी दाइश में वाबस्तगी का आगाज हुआ, जबकि शाहिद का एक बहनोई सईद जो कि दाइश के लिए काम करते हुए मारा जा चुका है। गिरफ्तार दहशतगर्द शाहिद का भाई अमजद फिरदौस खान लाहौर पुलिस के फ्रंट डेस्क में बतौर ऑपरेटर काम करता था। अमजद फिरदौस खान जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पे 2 एसपीज हर वक्त मौजूद रहते थे। लाहौर पुलिस में अमजद फिरदौस खान को 2016 में कागजात की तस्दीक और वेरिफिकेशन के बाद भर्ती किया गया था। दहशतगर्द की लाहौर पुलिस में भर्ती ने महकमा पुलिस के वेरिफिकेशन सिस्टम को भी बेनकाब किया है। दहशतगर्दों के कब्जे से 2 बारूदी जैकेट्स, हैंड ग्रेनेड और असला भी बरामद किया गया, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि दहशतगर्दों का टारगेट कौन कौन थे और इनको ये जैकेट और असला किसने पहुंचाया। दहशतगर्द शहजाद की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारे का ये भी कहना है कि दहशतगर्द शहजाद इससे पहले भी दाइश के लिए सीरिया जा चुका है, जहां से वापसी पर उसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हिरासत में भी लिया गया था। दूसरी जानिब शहजाद के अहले खाना का कहना है कि उन्हें मालूम नहीं कि शहजाद सीरिया किस काम के लिए गया। कैमरामैन साकिब खुरम और काशिफ बेग के साथ इरफान मलिक, सिटी 42 लाहौर।